अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक सेटेलाइट फाइंडर है V8 फाइंडर 2 GT मीडिया वालों का। जी, ये फ्री सेट वालों का फाइंडर मीटर है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑन करता हूँ। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसमें HV के सिग्नल का प्रॉब्लम था। उसके बाद इसमें ये 13-18 वोल्ट जो होते हैं पोलैरिटी वाले, इसका भी प्रॉब्लम हो गया। अभी ये इसको 13 वोल्ट पे फिक्स किया हुआ है, लेकिन ये KU के भी कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो नहीं ले रहा, स्कैन नहीं हो पा रही। इसको खोलते हैं, देखते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये एक अलग से सर्किट लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। मेरा मकसद आपको आइडिया देना होता है, ठीक है। इस किस्म के मीटर पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके फ्रंट पैनल पे। और जो दोस्त भी हमारे रिसीवर का काम करते हैं वो ये फाइंडर भी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम चीज़ है। जस्ट इसका नाम फाइंडर है, सेटेलाइट फाइंडर। और जो हमारे दोस्त हैं वो आम सेटेलाइट रिसीवर का काम करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद हम इसका काम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप जो है इसका काम कर सकते हैं। जो भी दोस्त रिसीवर का काम कर सकता है वो इसका भी कर सकता है। आप जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। मैं आज आपको सारा आइडिया देने वाला हूँ। मेरा काम है आप लोगों को तैयार करना। आप मेंटली तौर पे जब तैयार हो जाएंगे तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये और चीज़ है कि इसमें पार्ट्स का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ये इसमें एक 12 वोल्ट वाला मॉड्यूल लगा हुआ है जो DC रिसीवर का है। ये इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, ये इसकी वर्टिकल के लिए। इसकी असल में सप्लाई 13-18 वाली ख़राब हुई है, तो ये इसको फिक्स किया गया है इसके साथ। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम कुछ और भी है। खैर, मैं आपको इसकी डिटेल बताने लगा। रिसीवर में और इसमें क्या फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इसमें एक पोर्शन बैटरी का दिया होता है जहाँ से आप इसकी चार्जिंग करते हैं, और एक इसमें साउंड का दिया हुआ था। ये इसका साउंड IC लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। बाकी जो चीज़ें रिसीवर में होती हैं वही चीज़ें इधर होती हैं। रिसीवर में साउंड मेन IC में बिल्ट इन होती है, इसमें अलग से है। रिसीवर में ट्यूनर होता है, इसमें भी है। रिसीवर में आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सप्लाई होती है, LNB वोल्टेज LNB सप्लाई, वो इसमें भी है। बाकी जो सप्लाइयाँ रिसीवर में होती हैं वो सप्लाइयाँ इसमें भी हैं। EEPROM लगी हुई है, मेमोरी, और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसकी पोर्ट्स बाहर निकली होती हैं, वहाँ से आप TV कनेक्ट करते हैं। इसकी भी पोर्ट्स हैं, लेकिन इसके साथ एक LCD पैनल दिया गया है। आप डिस्प्ले डायरेक्टली उस पर देख सकते हैं। अदरवाइज़ उस पर ना भी देखें तो इसके साथ ही ऑडियो वीडियो के साथ भी अपने LCD को, TV को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों को इशू आता कहाँ पे है, इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। GT मीडिया के जितने फाइंडर आए हैं, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है, सर्किट में और पार्ट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ वो होते हैं 12 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, कुछ ये जो है 5 से 9 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला, 12 पे भी हो जाता। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये मेन इसकी C टाइप कनेक्टर है मेन वोल्टेज का। ये सप्लाई यहाँ से आ रही है, यहाँ बैटरी कनेक्ट हो रही है। ये इसका ऑन ऑफ का कनेक्टर है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, ऑन ऑफ की जगह बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उनका बोर्ड जल जाता है। ये वाला जो IC है ये चार्जिंग IC है, लिथियम बैटरी चार्जिंग कंट्रोलर है। ये डिस्चार्ज भी इसके थ्रू होनी है, चार्ज भी इसके थ्रू होनी है।
ठीक है, ये वाला IC। बाकी ये मेन कॉइल है इसकी। एक रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है जो इसका 5 वोल्ट बना रहा होगा, उसके साथ कॉइल है। रिसीवर में भी ऐसे ही होता है, 2 रेगुलेटर, पावर रेगुलेटर यहाँ पे लगे हुए हैं। एक प्रोसेसर के लिए होगा और एक रैम के लिए होगा। रैम क्योंकि प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट इन होती है, तो ये एक 3.3 दे रहा होगा और एक 1.2 दे रहा होगा। बाकी आगे फिर मॉडिफिकेशन हुई हुई होती है। ये 3.3 यहाँ पे भी जा रहे होंगे। ये लगा हुआ है, ये रेगुलेटर है, ये ट्यूनर को दे रहा होगा, मे बी प्रोसेसर को भी सप्लाई जा रही हो। ये स्टेप डाउन रेगुलेटर हैं, यानी पीछे से अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो इनको कम करके ये आगे सप्लाई दे रहे हैं। 5 पिन के भी हो सकते हैं, 6 पिन के भी हो सकते हैं। इनका साइज़ भी मुख्तलिफ हो सकता है। ये SOT23 है, कुछ रिसीवर में 4K रिसीवर में इससे भी नीचे वाले जो पैकेज है वो आए हैं, लेकिन मोस्टली यही लगे होते हैं। और इसी तरह ये साउंड का हो गया। जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा कैपेसिटर नज़र आता है ना, यहाँ पे इनपुट वोल्ट होते हैं। यही यहाँ से कैपेसिटर के साथ ही रेगुलेटर आपको मिलेगा और ये फिर आगे सप्लाई बना रहा है। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये आपका स्टेप अप रेगुलेटर है। स्टेप अप का मतलब ये है कि इसको पीछे से 7 वोल्ट अगर बैटरी के हैं मिलेंगे, IC से मेन चिप से इसको पल्स मिलेगी। जब आप H और V करते हैं, H चैनल लगाएंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चैनल लगाएंगे तो इसको पल्स आती है। ये सप्लाई को बूस्ट करता है, स्टेप अप करता है। फिर ये आगे ये सप्लाई ट्यूनर के ज़रिए नहीं जाती, ये चैनल IC या ट्यूनर IC, ठीक है। ये सप्लाई अलग से इसका ट्रैक बना हुआ है, ये वाला, ये LNB को जा रही होती है और LNB के साथ ही हमारा चैनल IC कनेक्टेड होता है। अच्छा, इस सप्लाई में अब यहाँ से इसने 13-18 कर दिए। आगे ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक NPN है, एक PNP है। अक्सर आपने देखा होगा रिसीवर्स में 85-50 लगा होता है, इसमें भी 85-50 होता है। ये शायद 85-50 होगा और PNP है, इसके साथ एक NPN होगा। रिसीवर में भी ऐसे होता है, एक PNP होता है, एक NPN होता है और डायोड भी इसी तरह लगे होते हैं, ठीक है। इसको उतार के आप 85-50 लगा सकते हैं। ये SOT23 फॉर्म में होता है, एक NPN एक PNP, सेम एज रिसीवर, ठीक है। ये स्विचिंग करवा रहे होते हैं, ये भी स्विचिंग करवा रहा है, यानी ये स्विचिंग पावर सप्लाईज इसमें लगी हुई हैं। ये जो है ये बड़े काम की चीज़ है, ये रीसेटेबल फ्यूज़ है, ठीक है। अगर आगे से शॉर्टेज होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। जब थोड़ा सा ठंडा होता है, टेम्परेचर एफिशिएंट होते हैं, जब थोड़ा सा ठंडा होता है फिर इसको ऑन ऑफ करेंगे, अब ये फिर सप्लाई देना यानी कंटिन्यूटी देने लग पड़ेगा। ये रीसेटेबल फ्यूज़ है, ये इसमें प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि अगर आगे से LNB शॉर्ट है तो इसमें ये तो अपना काम करता होगा, लेकिन फिर भी कभी कभार फॉल्ट आ जाता है। जैसे इस सैटेलाइट फाइंडर में भी ये फॉल्ट आया। वो हमारे दोस्त जो हैं डिसेटिंग के लिए गए तो आगे LNB शॉर्ट थी, उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आया। और इसमें देखें तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे ये देखें, ये लगा हुआ है, इसके साथ एक लगा हुआ है, ये 1AM का ट्रांजिस्टर है और ये 1AM जो है शायद NPN ट्रांजिस्टर है और ये रिसीवर में भी लगे होते हैं अक्सर, ये भी स्विचिंग करवा रहे होते हैं। और हो सकता है कहीं पे डायोड भी लगा हुआ हो। ये बड़े तो वैसे डायोड हैं, इस फॉर्म में भी डायोड होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, डायोड की जगह ना अक्सर ये देखें, यहाँ पे नीचे आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस से इन्होंने बाईपास किया हुआ है। ये डायोड, इस तरह का डायोड होता है, क्योंकि डायोड के सिर्फ 2 पॉइंट एनोड कैथोड यूज़ हो रहे होते हैं, तीसरा स्पेयर होता है। यहाँ डायोड की बजाय उन्होंने रेजिस्टेंस लगा दी है 0 की, मतलब ये है कि जंपर लगा हुआ है किस्म का। इस तरह का डायोड भी हो सकता है। और ये आप जो है SMD कोड, इनके ऊपर जो नंबर लिखे हुए होते हैं
वो SMD कोड लिखा होता है, एक्चुअल इसका नंबर कुछ और होता है। SMD कोड के ज़रिए आप मैनुअल इसका देख के इसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को नहीं पता चल रहा या उसको गाइडेंस चाहिए तो मैं इसके बारे में फिर अलग से वीडियो आपको बना के बता सकता हूँ कि हम SMD कोड को कैसे देखते हैं और इसके पार्ट्स को हम सर्च कैसे करते हैं। सम टाइम ये होता है कि इसके पार्ट्स जो हैं वो मार्केट से ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, सम टाइम नहीं भी मिलते। अली एक्सप्रेस पे मिल जाते हैं चाइना से, या फिर दराज से ओवरसीज़ शिपमेंट के थ्रू वहाँ से भी अवेल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसमें कोई ख़ास बात आपको नज़र नहीं आई होगी, मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। सेम वही रिसीवर वाली चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, जस्ट इसकी शेप कुछ और है, इसका नाम कुछ और है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अब रह गया इसका क्या करना है। सबसे पहले तो मैं इसकी ये जो 12-18 वाली सप्लाई है इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मुझे साफ ज़ाहिर है ये स्टेप अप जो रेगुलेटर है ये वाला, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसी का ही फॉल्ट होगा। स्टेप अप इसी ने करके देना है, तो ये बूस्ट नहीं कर पा रहा होगा। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। इसकी यहाँ पे कॉइल है उतरी हुई है, उस कॉइल को लगाएंगे ताकि इसकी हमारी सप्लाई जो है वो ओके हो जाए। अगर इसकी सप्लाई हमारी ओके हो जाती है, फिर इसमें एक होती है फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो सेटेलाइट से जो सिग्नल आ रहा होता है वो उस फीडबैक रेजिस्टेंस के ज़रिए हमारी मेन प्रोसेसर के पास पहुंच रहा होता है। रिसीवर में भी होती है फीडबैक रेजिस्टेंस। अक्सर उस रेजिस्टेंस का फॉल्ट भी आता है, वो डी वैल्यू होने की वजह से जो चैनल स्कैन नहीं हो पा रहे होते। इसमें भी फीडबैक रेजिस्टेंस होगी। कभी उसका फॉल्ट आया नहीं है, मुझे अब एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि इनमें से कौन सी है। यहाँ भी हो सकती है, इसके अंदर भी हो सकती है। मोस्टली आईसी प्रोसेसर और ट्यूनर के दरमियान में ही रहती है वो। बाकी तो इसमें यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसके अंदर में भी हो, उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट ऐसा आए कि सप्लाई आपकी बिल्कुल ठीक हो और फिर भी आपके चैनल स्कैन ना हो रहे हों, तो फिर वो फीडबैक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी मैंने करना क्या है, इसको मैंने उतारना है। ठीक है, उतारने के बाद मैंने इसको चेंज करना है। ये पार्ट्स जो है मैं ऑर्डर करूँगा, ढूंढूंगा, सर्च करूँगा, और उसके बाद ये 1 AM का यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, शायद आपको यहाँ पे क्लियर नज़र ना आ रहा हो। इसको चेक करेंगे। अगर किसी दोस्त को ये चेक करना नहीं आता, वैसे तो अमूमन ये मैं आपको दिखाऊं, एक अलहदा से पड़ा हुआ है मेरे पास, ये देखें। वैसे तो अमूमन ये वाला जो है प्रिंट से उतार के सर्किट से निकाल के सही चेकिंग होती है इसकी, लेकिन सर्किट पे भी इसकी चेकिंग की जा सकती है। अगर ये शॉर्ट हो फिर भी पता चल जाता है, अगर ये डी वैल्यू हो तो फिर भी अंदाज़ा हो जाता है। डी वैल्यू भी हो जाते हैं, बाज़ का रीडिंग सही भी दे रहे होते हैं लेकिन वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे होते। तो ये वाली चीज़ें हैं। अभी मैं इसका सामान मंगा लूँगा। आज की वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी दोस्त सेटेलाइट रिसीवर का काम कर रहे हैं वो इस सेटेलाइट फाइंडर को भी रिपेयर कर पाएंगे। पार्ट्स का इशू हो तो मशवरा कर सकते हैं आप, वरना ऑनलाइन साइट से सर्च कर सकते हैं। आजकल बड़ी आसानी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।